आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से जो है आप अपने लिए क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस QTS जो है आप अपने लिए जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आप इंटरनेशनली जो है अपने लिए जो है वो टीचर लाइसेंस जो है वो आप हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस जो है आपके पास होना चाहिए। और आप इस QTS के ज़रिए जो है एज अ इंटरनेशनल टीचर जो है वो आप वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो देखें, मैं थोड़ा समराइज करता चलूं और इसको जो है मैं आपको बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग के लिए जो मेन बेसिक क्राइटेरिया है टीचिंग के लिए वो है बैचलर डिग्री। तो आपके पास अगर आप प्राइमरी टीचर के तौर पे वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन एजुकेशन। और अगर आप एज अ सब्जेक्ट टीचर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप एज अ सब्जेक्ट टीचर जो है वो आप टीचिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा एडिशनल आपके पास क्या है जी, आपके पास बैचलर इन एजुकेशन में भी आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास B.Ed जो है उसकी डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल है उसको जो है इस वीडियो में जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर के लिए आपको सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है मतलब आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन में, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आपके पास है तो आप एज अ प्राइमरी टीचर जो है आप वर्क कर सकते हैं। फॉर द सेकेंड ऑप्शन जिसमें हम सब्जेक्ट टीचर की बात करेंगे उसमें आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि 4 ईयर्स अगर बैचलर आपके पास है जो कि आपका सब्जेक्ट से रेलिवेंट है तो आप एलिजिबल हैं। प्लस इसके साथ आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी एक क्वालिफिकेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक सब्जेक्ट टीचर जो है उसके पास कौन कौन सी जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आपके पास 4 ईयर्स सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन मौजूद है तो आप उस सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट टीचर आप टीचर जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डबल बैचलर्स करें, मतलब आप बैचलर इन एजुकेशन भी कर लें, ठीक है। तो आप की क्वालिफिकेशन का जो है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन जो कि टीचर के लिए है उसके लिए जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि डबल बैचलर्स में ये होगा कि आपको जो है लॉट मोर टाइम जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इंटरनेशनली इसका जो अल्टरनेट अवेलेबल है वो आपके पास अवेलेबल है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, ठीक है। तो PGCE आप इसको डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट मतलब नाम हैं, आप इसको PGDE कह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे लाइक पाकिस्तान में इसको कहते हैं। और UK लेवल पे अगर बात करें तो इसको कहते हैं PGCE पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इन एजुकेशन। तो मीन्स के आपके पास ये जो एजुकेशन बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है ये भी आपके पास जो है होना चाहिए। तो फिर आप सब्जेक्ट टीचर जो है वो आप क्वालिफाई कर सकेंगे। अब सब्जेक्ट टीचर में जब आपने PGCE करनी होती है तो PGCE से रेलिवेंट क्या आपके पास डायरेक्शन है कि आप विद इन 1 ईयर जो है ये आप डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस बेस्ड जो है मतलब आप किसी स्कूल के साथ इन टच होते हुए किसी स्कूल में प्रैक्टिकली जाके परफॉर्म करते हुए आप अपने लिए जो है टीचिंग की स्किल में एक्सेल करेंगे और आप ये जो क्वालिफिकेशन है इसकी जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने लिए जो है वो आप हासिल करेंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप प्रैक्टिकल स्कूल के साथ इंगेज होते हैं, स्कूल में जाके आप अपने लिए आप ट्रेनिंग रिसीव करते हैं और आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो है आप अपने लिए PGCE जो है वो आप कंप्लीट करते हैं।
अब ये तो वो एक इस तरह का लेवल आ गया कि जब आप को जो है मतलब यूके बेस्ड अगर हम जाएं डिफरेंट कंट्रीज में ये होता है कि जब ये पीजीसी की डिग्री वो ऑफर करते हैं तो वो साथ साथ खुद ही जो है वो उन्होंने इस चीज़ की भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के लिए जो है उन्होंने स्कूल्स जो हैं वो खुद से जो है वो सेलेक्ट किए होते हैं और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको उन स्कूल्स के अंदर जो है वो भिजवाया जाता है और आप वहाँ पे अपनी जाके अपनी असाइनमेंट टास्क आपके जो टास्क हैं आप की डिग्री से रिलेटेड आप वो कंप्लीट करते हैं और उसकी बेसिस पे आपको पीजीसीई का जो है डिप्लोमा जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ ही आपको क्यूटीएस जो क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब क्यूटीएस जो है वो यूके बेस्ड क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस है और इसकी बेसिस पे आप एज अ ग्लोबली इंटरनेशनल टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। रिमेंबर डैट कि अगर आपके पास सिर्फ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि 4 ईयर ऑफ बैचलर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, लेकिन आप टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं जब तक आपके पास कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, आप बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए साथ साथ, या आप पीजीसीई करें। अब चलें, ये तो डिसाइड कर लिया हमने कि आपने पीजीसीई करनी है। अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर बनना है तो आपके लिए पीजीसीई मस्ट है। अब यहाँ पे आके कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पीजीसीई करना है या उनको पीजीसीईआई करना है। पीजीसीईआई मींस के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन इंटरनेशनल। तो देखा जाए इसके साथ इंटरनेशनल एक आई एक्स्ट्रा जो है इन्होंने अटैच किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा करना है। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि पीजीसीई ही आप करें। अगर आपके पास रिसोर्स हैं, टाइम है, तो आप फुल टाइम बेसिस पे ही पीजीसीई ही करें। पीजीसीईआई जो है इंटरनेशनल जो है यहाँ पे असल में इसमें आपको प्रैक्टिकली किसी स्कूल के साथ अटैच नहीं किया जाता। सिंपली आप क्या है जी, टीचिंग से रेलिवेंट जो है एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं और उसकी बेसिस पे जो है आपको ये जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकली आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपने फिजिकली जो है स्कूल में जाते हुए आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी होती है, ये यहाँ पे जो है पीजीसीईआई का पार्ट नहीं होती। इसमें सिर्फ जो है आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो आपको थ्योरेटिकली जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है और उससे रिलेटेड जो है कोई प्रैक्टिकल वर्क आप किसी स्कूल में जाके परफॉर्म नहीं करते और ये आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब देखिए, जो यूके बेस्ड प्योरली जो यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट हैं वो पीजीसीई ही रिकमेंड करते हैं और वहाँ पे जो है पूरा का पूरा अरेंजमेंट्स होती हैं आपको टीचिंग एज अ टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। अब जैसे आप यूएई में रहते हैं, लाइक आप यूएई में हैं और आप जो है इंटरनेशनली ये सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसी तरह से होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो आपको टीचिंग का ये सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपको जो है इंगेज कर लेते हैं और आपको जो है वो स्टडी करवा देते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग करिकुलम से रिलेटेड जो है आप यहाँ पे एज अ मतलब थ्योरी वाइज जो है आप यहाँ पे लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो आपके लिए कोई भी जो ऐसी असाइनमेंट अरेंज नहीं करते कि जहाँ पे आपको जो है फिजिकली आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके स्कूल में जाके मतलब स्कूल बेस्ड असाइनमेंट जो है वो आपके लिए अरेंज नहीं की जाती। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पीजीसीई करने की तो दिस इज़ रिकमेंडेड। और अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आप इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो इसका आंसर भी मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि पीजीसीई, क्योंकि इट इज़ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल असाइनमेंट। फिजिकली आप जो है स्कूल के साथ जाके अटैच होते हैं और इसके साथ फ़ौरन आपको क्यूटीएस का जो है क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस वो भी आपको मिल जाता है यूके की तरफ से, जिसके साथ आप इंटरनेशनली जो है वो टीचिंग की क्वालिफिकेशन भी आप इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर जो है आप बन जाते हैं। जबकि पीजीसीई क्या है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड एक सर्टिफिकेट है, इसके साथ आपको क्यूटीएस भी नहीं मिलता। और दूसरा बस यही है कि अगर आप टीचिंग के करियर में आना चाहते हैं तो बेसिक जो टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको इस पीजीसीईआई
में बता दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्कूल में नहीं मिलता। अगर आप खुद से जॉब कर रहे होंगे, ऑलरेडी आप अपने लिए खुद से साथ जॉब कर रहे हैं, तो फिर साथ में आपको किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको इस PGCEI के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बगैर किसी स्कूल में जॉब किए, सिर्फ एज अ करियर के लिए, करियर के स्टार्ट के लिए PGCEI करना चाहते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए PGCE ही जो है वो आपको रिकमेंडेड है।